आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर परिवार मैं आलिया फिरदौस, गायत्री न्यूज़ से। आप देख रहे हैं गायत्री न्यूज़ हमारे सहयोगी जावेद आलम के साथ। आइए आज की हेडलाइन जानते हैं। किया जो लोग मुझे बुलाए वहाँ जाके मैं काम किया। आप देख सकते हैं कि पासपोर्ट का जो इंक्वायरी आता है, आप थाना से भी पता कर सकते हैं कि अगर महीना में 70-80 पासपोर्ट इंक्वायरी है तो 50 से 60 इंक्वायरी को मैं स्वयं लिखता हूँ। इतने बड़े इलाके में बाकी वार्ड पार्षद कुछ बचे हुए लिखते हैं, जो मैं सबकी बुराई नहीं करना चाहता, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादा मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं आसानी से लोगों के बीच में उपलब्ध हो जाता हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, नशा से संबंधित मामले में हमने प्रशासन से बहुत सख्त लड़ाई लड़ी। इससे पूर्व जो ओपी प्रभारी थे सोनू कुमार, उनके कार्यकाल में कपाली में हर महीना दिन में एक मर्डर हो जाता था, नशा आम हो गया था। वो लड़ाई हमने लड़ने के बाद डीजीपी सर से 2 से 3 बार मिले, एसपी सर से मिले। वहाँ पर ही जो मामलात थे उस पूर्व ओपी प्रभारी के खिलाफ सीआईडी इंक्वायरी भी सेटअप हुआ। फिर उसके बाद वो लाइन क्लोज हुए। उसके बाद जो नए थाना प्रभारी आए उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ के एसपी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उसके बाद कपाली में कानून बहुत पकड़ के साथ चली। आज देख लीजिए 8 से 9 महीना हो गया नए प्रभारी के आते हुए, कहीं पर भी आप देखिएगा किसी तरह का कोई मर्डर, चोरी, छिनताई ना के बराबर है। तो क्या काम देखिए, क्योंकि अभी तक का मैं मेयर तो था नहीं, उपाध्यक्ष था। अध्यक्ष पद बड़े होते हैं तो कहीं पर भी हमें साइन करने का भी इजाज़त नहीं था जब तक अध्यक्ष महोदया रहती हैं। तो अब क्योंकि अध्यक्ष की लड़ाई है तो सारा पावर आपके पास है, खर्च करने का अधिकार आपको मिलेगा। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं जेएमएम का समर्थक उम्मीदवार हूं और इस उम्मीदवारी होने के नाते हमारी विधायिका भी हैं, हमारी सरकार भी है। हम जीत के आएंगे तो जो भी काम है हम अपने विधायक मैडम को लेके मुख्यमंत्री से मिलेंगे और क्षेत्र के विकास में इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी करेंगे कि लोग सोच भी नहीं सकते। क्षेत्र के लोगों को क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जो नेता आपके बीच 365 दिन रहा है, आप उसके प्रति सोचिए और वो आपसे वादा करता है कि जीत के आने के बाद जैसे मैं कल आपके साथ रहा था, आने वाले के समय में रहूँगा और विकास की गंगा बहाऊँगा। इस बात का हम गारंटी देते हैं। ऐसे कोई नेता का चक्कर में नहीं पड़े जो बरसात का जैसा बुलबुला मेंढक का आता है और फिर इलेक्शन का दौर खत्म होता है और वो चले जाते हैं। आपका पूरा नाम और चुनाव चिन्ह? जी, हमारा नाम सर्व कैमरा छाप हमें मिला है, क्रमांक संख्या हमारा 10 है। मैं फिर लोगों से अपील करता हूँ, इस पर वोट करें और कपाली के भविष्य को बेहतर बनाएं। आपने पिछले बार उपाध्यक्ष थे, आपने क्या क्या किया है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा इलेक्शन 1 साल लेट से हुआ था और लेट से होने के बाद बीच में 2 साल कोरोना भी डिस्टर्ब किया। काम करने का जो मौका मिला वो 2 से सवा 2 साल के बीच ही मिला। तो इस सवा 2 साल के पीरियड में हमने क्षेत्र में वैसे लोगों को चुन कर लोगों के हाथ में राशन कार्ड बना के दिया जो क्षेत्र के गरीब लोग थे, बेसहारा लोग थे। सरकार की योजना थी गरीबों तक पहुंचाना था। हमने वैसे लोगों को सरकार की जो योजना उसको पहुंचाकर अनाज दिलाने का काम किया। साथ ही आज से 5 साल पहले कपाली की स्थिति ये थी कि आप ब्रह्मानंद हॉस्पिटल तक जाने से पहले 3 घूमिएगा तो आपको पता लगेगा, या आप अपनी आँखों से देखिएगा कि ब्रह्मानंद से लेकर अलबेला गार्डन तक 4 चक्के गाड़ी, चाहे आयबा हो, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, फर्राटे से चलती है। साथ ही साथ आप देखिएगा कि बगल में फॉरेस्ट मैदान है, उसके आगे में बेल चौक है, जो ये रोड थी पूरी तरीके से जर्जर स्थिति थी। उस क्षेत्र को भी हम लोगों ने संवारने का काम किया। वहाँ से बाबा गुंडी से लेके ये जो आपको जावेद पुलिया तक का है उसको भी बनाने का काम किया। उसके बगल में जो पुल है उसको भी बनाने का काम किया। और जो वहाँ एक पुल है जो जावेद पुलिया के नाम से जाना जाता है, उसका भी सारा एस्टीमेट बन चुका है, लेकिन नहीं बन पाया इसलिए कि फंड की कमी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को फंड देने में पीछे रही जब इलेक्शन नहीं हुआ, जिसके वजह से। और आपको बताते चले
कि इस क्षेत्र में हमारा जो कार्यालय है समाज के लिए आज 9 साल से 10 साल के दरमियान हमेशा खुला रहा। हर उस व्यक्ति का मैं काम किया